हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी रेलवे या फिर ग्रुप डी या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए आज हम टोटल आपके 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आप कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। जो आज सबसे अधिक सवाल का सही जवाब देगा देखिए वही आज का चैंपियन होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है। देखिए इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 2 3 4 5 कर चुके हैं। यदि आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 1921। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कविराज की उपाधि कुछ शासक को दिया गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देखिए ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अष्टप्रधान किसके शासन काल में मंत्रियों के एक परिषद थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान परिषद था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था देखिए यही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए हमसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 1942 में देखिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। देखिए दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए वहां पर आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। देखिए हमसे हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 1 जून द्वारा किया गया था। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को देखिए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका अशोक सम्राट। देखिए अशोक सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था। तो देखिए आपका सही हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के देखिए जो कृष्ण प्रथम थे देखिए इन्होंने एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए हम लोगों ने इतिहास के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इतिहास के कितने क्वेश्चन सही किए। देखिए हम भूगोल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए मेरा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए जो है आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 8। देखिए कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि बात करें कौन कौन से राज्य देखिए तो होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा केटू। जो केटू है देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। देखिए गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है देखिए भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में पड़ता है और महानदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है लोनार झील जो एक क्रेटर झील है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए जो लोनार झील है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा एक सिंह के गेंडे के लिए देखिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि आपके असम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका पाक जल डमरू जो संधि देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में बिजली तड़कती है और पानी बरसता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सिल्वर रिवोल्यूशन यानी रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अंडा मुर्गी उत्पादन से देखिए आपका रजत क्रांति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जो आपके राजस्थान में पड़ता है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 15 इतिहास के भी क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट में आप लोगों ने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अपने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारतीय संविधान का सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को देखिए हम लोग संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा सीबीआई यानी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 12। देखिए मूल में देखिए 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत देखिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। चलिए आओ संस्कृति की तरफ। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न पूछा है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा सत्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा असम से। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा असम। जो बिहू देखिए असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है लोहड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए माने जाते हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, देखिए वो आपके शहनाई वादक थे। अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हार्नबिल महोत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है और इसे किसने बनवाया था? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए उड़ीसा में स्थित है, इसे राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? देखिए औरंगाबाद आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए आप लोग इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है नेचर फैक्टर की खोज किसने की थी? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा लेविस्टिनर और वीनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा कान की हड्डी। जो कान की हड्डी है देखिए स्टेट उसका नाम होता है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से। जो इंसुलिन का देखिए स्राव अग्नाशय से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा लोहे का भार बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए इसका सूत्र होता है N2O। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो आपका देखिए सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमारे प्रश्न आएंगे खेल कूद के ऊपर। देखिए हमसे पूछा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा देखिए 1896 में ग्रीस में देखिए आपके आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा लॉन टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा आपका तैराकी से देखिए बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द संबंधित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से। देखिए अगला प्रश्न है भारत का अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 1983 ईस्वी में जब कपिल देव ने कप्तानी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है चेकमेट शब्द किस खेल से में प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा शतरंज में देखिए चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पुस्तकों पूछ रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त शर्मा। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है माई एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा है ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है राज तरंगिणी पुस्तक जिसने कश्मीर का इतिहास लिखा है किसने लिखा था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा कल्हड़ ने। देखिए राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न गीत गोविंद के रचयिता। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा जयदेव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। देखिए अगला प्रश्न पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व व्यापक
संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आपका सही होगा जेनेवा में। देखिए WHO और WTO दोनों का देखिए मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा द हेग में। देखिए द हेग आपके नीदरलैंड में पड़ता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा यूनेस्को का मुख्यालय, तो देखिए आपका सही हो जाएगा पेरिस में। आगे बढ़ते देखिए पूछा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही हो जाएगा काठमांडू। देखिए काठमांडू के नेपाल में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा मलीना में। देखिए मलीना जो कि फिलीपींस में पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए आपका सही हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? देखिए आपका सही हो जाएगा परम 8000। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा कटक। देखिए कटक आपको उड़ीसा राज्य में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देखिए अगला प्रश्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। देखिए भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा आपका देखिए 8 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये बात करें किसकी याद में, तो देखिए सीवी रमन की याद में आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा मार्टियल जो आपका प्रोटोकॉल है इसे ही जारी किया गया। पूछ रहा है हमसे विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में पड़ती है। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए और ये भी बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन बना। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरह से करते रहिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।